अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि कुर्ब क़यामत का ज़माना है और हर रोज़ कोई ना कोई नया फितना सर उठा रहा है। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि आखिर ज़माने में कत्ल व गारत गरी जो है वो आम होगी। ना मारने वाले को पता होगा कि वो क्यों मर रहा है, और जो मर रहा होगा उसको भी पता नहीं होगा कि उसको किस वजह से मारा जा रहा है। अब आप जानते हैं कि अमेरिका ने इस खित्ते में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत ईरान के एक अहम जर्नैल और अल-कुद्स ब्रिगेड के एक जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया गया है, हलाक कर दिया गया है। इस वीडियो में खित्ते की एक ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन का हम जायज़ा लेंगे कि हालात किस रुख पर पलटा खा सकते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इस सूरत हाल से पाकिस्तान कैसे ओहदा बरा होगा और किस तरह इस सूरत हाल को फेस करेगा। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस देखने को मिलती रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें, और अगर अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर कर देंगे तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। नाज़रीन ग्रामी, अपने एक जर्नैल की हलाकत के बाद ईरान ने रेड फ्लैग यानी सुर्ख झंडा लहरा दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो बदला लेने के लिए तैयार है। और उनके नए चीफ जो तैनात किया गया है, जिन्हें अल-कुद्स ब्रिगेड का, उसने भी कहा है कि ये बदला इंतहाई सख्त और मुहलिक साबित होगा अमेरिका के लिए। अब अमेरिका ने इस कार्रवाई के ज़रिए एक बड़ी गहरी चाल चली है और एक डुअल गेम प्ले की है, वो समझने की ज़रूरत है। वो इस तरह के, अब ईरान ने कहा है कि जी वो बदला लेगा, लेकिन कैसे लेगा? इस सूरत हाल को समझने के लिए मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों हमसाया मुल्क हैं और उनकी सरहदें जो हैं वो आपस में मिलती हैं। जब 27 फरवरी 2019 को इंडिया के तैयारे पाकिस्तानी हदूद में घुस आए थे और बालाकोट के नज़दीक अपना पेलोड गिराकर दुम दबाकर भाग गए थे, तो आपको याद होगा कि DGISPR ने कहा था कि हम बदला लेंगे, यानी पाकिस्तान बदला लेगा। और फिर आपने देखा कि पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने इंडिया में जाकर कार्रवाई की और उनके तैयारों को अंगेज करके वो पाकिस्तान की हदूद में ले आए, और फिर एक तैयारा जो है वो पाकिस्तान की हदूद में गिरा, जिसका पायलट था अभिनंदन, उसको गिरफ्तार किया गया, और फिर आपको सारी स्टोरी का पता है बाद वाली। जबकि दूसरा तैयारा इंडिया की हदूद में गिरा। तो ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में सरहदें मिलती हैं, और दोनों ममालिक अगर फौरी तौर पर एक दूसरे से बदला लेने की बात करें तो बात समझ में आती है। अब ईरान किस तरह बदला ले सकता है? अमेरिका तो हज़ारों मील दूर एक दूसरे बर-ए-आज़म में वाक़ एक मुल्क है, और ईरान के लिए ये नामुमकिन है कि वो अमेरिका पर किसी किस्म की बराह रास्त बदले की कार्रवाई कर सके। अब अमेरिका ने मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में अपने मिलिट्री कैंप्स बनाए हुए हैं, उसके फ़ौजी वहाँ मौजूद हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जो हैं वो मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, सैकड़ों हज़ारों फ़ौजी जो हैं अमेरिकी वो तैनात हैं वहाँ। सऊदी अरब, कतर, इराक़, शाम वगैरह में इसी तरह की मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं जहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी तैनात हैं। अब अगर ईरान इन मुल्कों में से किसी मुल्क में मौजूद अमेरिकी कैंप पर हमला करता है, तो साफ ज़ाहिर है ये हमला अमेरिकी कैंप पर हमले के साथ साथ उस मुल्क पर भी एक हमला तस्वर होगा जिस मुल्क में वो अमेरिकी कैंप मौजूद है। यानी अगर ईरान सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर या अमेरिकी जो मिलिट्री बेसेस हैं, कैंप्स हैं, उन पर मिज़ाइल हमला करता है या कोई हमला करता है, एयर स्ट्राइक करता है, तो ये हमला सऊदी अरब पर भी तो हमला तस्वर होगा। तो इस सूरत में हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। तो इस तरह अमेरिका ने एक बहुत गहरी चाल चली है। इस तरह मुसलमान आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, मुसलमानों का ही नुकसान होगा। अब अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक नई धमकी दे डाली है ईरान को अपने ट्वीट के ज़रिए, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने $2 ट्रिलियन जो हैं वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर ख़र्च किए हैं, और हम दुनिया में बेहतरीन हथियार रखने वाले मुल्क हैं। अगर ईरान ने किसी अमेरिकी बेस पर हमला किया या किसी अमेरिकी पर हमला किया, तो हम ईरान को बग़ैर किसी हिचकिचाहट के न्यू ब्रांड का एक खूबसूरत हथियार जो है वो तोहफे में भेजेंगे। अब ईरान भी बदले की आग में जल रहा है और अमेरिका भी तुला खड़ा है।
लेकिन इसके साथ साथ पसे पर्दा एक गेम भी चल रही है, डिप्लोमेसी भी चल रही है। वो गेम ये है कि कतर आज, जैसा कि आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में एक अहम मुल्क है जिसके अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी उसके बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात हैं। उसकी वजह यह है कि कतर और सऊदी अरब की आपस में नहीं बनती और सऊदी अरब और ईरान की आपस में नहीं बनती, तो एक सऊदी अरब को एक उनका मुश्तरका दुश्मन हो गया। तो उस मुश्तरका दुश्मन की वजह से इन दोनों ममालिक की आपस में बड़ी दोस्ती है। तो अब अमेरिका ने कतर के ज़रिए ईरान को ये ऑफ़र की है कि अगर ईरान कोई कार्रवाई न करे तो अमेरिका जो है उस जिसने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इकनॉमिक सैंक्शंस आयद की हुई हैं तो वो ख़त्म कर दी जाएंगी और ईरान को पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करने की इजाज़त होगी, आज़ादी होगी, वो अपना तेल भी आज़ादी के साथ दूसरे मुल्कों को बेच सकेगा वगैरह वगैरह। इस किस्म की दूसरी जो है वो पेशकश की गई है। अब देखना ये है कि ईरान अपने जनरल के खून का सौदा करता है या इसके बरक्स अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है। तो इस मौका पर पाकिस्तान को भी इंतहाई दानिशमंदी और अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अमेरिका के दौरे के दौरान सदर ट्रंप को कहा था कि वो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि उन दिनों उन्होंने सऊदी अरब के भी दौरे किए। हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी ईरान का दौरा किया। तो इमरान ख़ान उन दिनों उस हवाले से ख़ासे सरगर्म रहे। अब अमेरिका ने हालात इस नहज पर पहुंचा दिए हैं कि इमरान ख़ान या पाकिस्तान के लिए सालसी के लिए सूरत हाल जो है वो साजगार नहीं रही। अब सूरत हाल किसी भी वक्त जो है वो भयानक रुख अख्तियार कर सकती है। जंग की सूरत में ख़ित्ते की बदअमनी के असरात से आलमी अमन भी मुतासर हो सकता है। अमेरिका के इस इक़दाम से फ़ायदा उठाकर इंडिया जो है वो अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात की नाकामी के लिए कोई साजिश भी रचा सकता है, क्योंकि भारत के ईरान में असर रसूख होने की वजह से वो ख़ित्ते में अमेरिकी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई दहशत गर्दाना कार्रवाई करके मलबा ईरान पर डाल सकता है, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो मज़ीद संगीन हो सकता है। बहरहाल अक़ल और होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है इस वक्त। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।